तो एप्सम सॉल्ट बोलते हैं। इसके अंदर शैम्पू ऑलरेडी है, शैम्पू में सारी चीजें हैं, वेदर इट इज अबाउट अमोनिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसी में ही मिक्स है, अलग से डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सॉल्ट डाल देते हैं पानी के अंदर। सॉल्ट किस लिए डाला जाता है? इसलिए डालते हैं सॉल्ट, यूजुअली सुना हाथ में दर्द है या कहीं पर दर्द है तो नमक वाले पानी में हाथ डिप करके बैठ जाओ, ऐसे सुना है? बस उसी पर्पस के लिए सॉल्ट डाला है। सॉल्ट क्या करता है ना, सारे जो भी आपके मतलब वैसे भी मतलब सॉल्ट जो गंदगी होती है कहीं पर भी उसको भी निकालने में मदद करता है। ठीक है, हैंड्स को डिप रखोगे इसके अंदर और थोड़ा थोड़ा पानी में ऐसे क्लाइंट को लगा दो। ठीक है, एल्बो तक होता है बस ये। जब ये एल्बो से ऊपर जाता है तो फिर ये हैंड स्पा हो जाता है। एल्बो तक जब तक रहेगा मैनिक्योर रहेगा। ठीक है, एल्बो के ऊपर जाते ही स्पा हो जाएगा। स्पा, चाहे वो पैरों का है या आपका हाथों का है। एल्बो तक है तो मैनिक्योर, नीज तक है तो पेडिक्योर, एल्बो के ऊपर गया तो हैंड स्पा और नीज के ऊपर गया तो फुट स्पा। ठीक है, यहाँ पर ये कैविटी ट्रे के अंदर से हमने एप्सम सॉल्ट ऑलरेडी ले लिया है। उसके बाद में जो एक्सफोलिएटर है, ठीक है, क्योंकि क्लेंजर इसी के अंदर है ऑलरेडी, इसी से क्लेंस करेंगे हम। एक्सफोलिएटर से एक्सफोलिएट करेंगे स्किन को, जो भी डेड स्किन होगी इससे निकलेगी। उसके बाद में क्रीम से मसाज होगी और देन पैक अप्लाई होगा। पैक जो नॉर्मल वाला मैनिक्योर होता है उसमें स्किप हो जाता है, उसमें सिर्फ एक्सफोलिएट होता है, मसाज होती है, उसके बाद हम क्लाइंट को फ्री कर देते हैं। लेकिन जब डिलक्स में जाते हैं तो फिर यही वाला प्रोसेस, एक्सफोलिएट, क्रीम से मसाज और पैक दोनों हाथों पर। ठीक है, एंड मैम जो शैम्पू है कोई स्पेसिफिक शैम्पू होता है? हाँ, मैनी पेडी शैम्पू होता है। आपका देखो रखा होगा ना उधर बॉटल के अंदर, ग्रीन कलर का एक बॉटल है पंप वाला, देखो है ना, इसके ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है। नेल्स, अगर क्लाइंट को नेल कट कराने हैं, हम पहले से नेल कट करवा चुके, क्यूटिकल भी कट करवा चुके। अदरवाइज क्या होता है कि पहले हैंड्स डिप करवाते, फिर हैंड्स को निकलवा के क्यूटिकल्स कट होते पहले। ठीक है, नेल्स कट होते हैं अगर नेल कट करने हैं तो। अदरवाइज नेल की कोई डिजायर्ड शेप अगर क्लाइंट को चाहिए, कोई शेप रखता है वो, तो फिर वो वाली शेप हमें मेंटेन करनी होती है। ठीक है, आप लोग वैसे तो किसी ने नेल पेंट कैरी नहीं किया होगा, आपने वैसे लगाया। यहाँ से सोप भी करनी है। जब हैंड्स गीले होंगे तो एक्सफोलिएशन करने में आसानी होगी, इजीली जो डेड स्किन है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये नेल ब्रश है नेल्स को क्लीन करने के लिए। ठीक है, नेल्स को क्लीन करने का तरीका ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे ऐसे खींचते हैं ना, ऐसे नहीं करना, यहाँ पे से नहीं कर सकते, सिर्फ नेल्स पर, स्किन पर ले जाते हैं बहुत लोग, चोट लगती है, फील होता है ये। ठीक है, अब अगर कहीं पर भी कॉर्नर्स में या कुछ भी गंदा होगा तो वो निकल जाएगा। यहाँ पर ऐसे, ठीक है, टिप्स पर एक ही डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे एक ही डायरेक्शन में। अगर नेल्स के अंदर कुछ गंदा होगा तो वो निकल जाएगा। लिटिल फिंगर से स्टार्ट करते हैं इसको। बेटा मेरे ड्रॉर में या देखो उधर ऑरेंज बहुत स्टिक होगा, वो लेकर आओ। ड्रॉर ड्रॉर, अलमीरा नहीं। ये यहाँ से अगर कुछ गंदा है तो नेल्स में से निकालें। बेटा कॉटन दो, कॉटन टिश्यू वाइप जो भी दे दो। नेल्स में अगर कुछ गंदा है तो इसकी हेल्प से, क्योंकि ये मेटल का नहीं है, मेटल का कुछ भी यूज नहीं करना। ठीक है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कोई कॉर्नर। ठीक है, यहाँ से अंदर अगर कुछ भी लग रहा है हमें, कोई गंदा हो सकता है तो उसको निकाल के क्लीन करो। और ध्यान में से देखते हुए, ऐसे नहीं कि अगर नीचे स्पेस है तो ऐसे ही ये भी लगेगा, चोट लगेगी इससे भी। तो जितना एरिया हमें बस यहाँ दिख रहा है ना, ये विजिबल है, लाइन जो होती है उसके पास से बस इतना। इधर है ही नहीं वैसे नेल्स।
हमें दूसरे हाथ में करना पड़ेगा ये हाँ ग्रुप बना के ना एक एक ठीक है। नेक्स्ट इज यूमिक स्टोन।